तो ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चा आगे बढ़ो। चलिए बच्चों, सबको स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? ओके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम डोमेन निकालना सीख रहे थे बच्चों। डोमेन कैसे निकाला जाता है? तो okay, हम सीख रहे थे डोमेन निकालना। ठीक है, मैं पहले आपको डोमेन में बता देता हूँ अच्छे से, फिर हम डोमेन और रेंज दोनों सीखेंगे। ठीक। देखो बच्चों, सपोज हमारा फंक्शन है, क्वेश्चन आपका सेम है सर, मैं फाइंड डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डोमेन आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू है आपका एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री। ठीक है, जो प्रीवियस क्लास का लास्ट नंबर किया उसको याद होगा, और जो नहीं किया अगर भूल गए आप तो देख लीजिए, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन बाय एक्स माइनस थ्री, तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका डोमेन निकालने के लिए कंडीशन क्या होगा, तो कौन बता पाएगा? डोमेन निकालने के लिए आपको एक चीज जानना है कि डोमेन में हमको क्या पता है। डोमेन मतलब वो वैल्यू जो किसी भी फंक्शन में पुट कर पाते हैं, और पुट करने से कंडीशन ये है कि फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना? अगर फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो डोमेन नहीं होगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ये फंक्शन डिफाइंड कब है, तो आप क्या कहेंगे? सर फंक्शन डिफाइंड कब होगा, या फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा? मैं आपसे पूछूं अगर कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन, क्या कहेंगे आप? ओके, वेरी गुड। तो आप लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में? आप लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, आप लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स, मतलब फंक्शन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन, क्या डिफाइंड नहीं? व्हेन अगर x माइनस थ्री का वैल्यू मैं इक्वल करता हूँ जीरो के साथ, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में मेरा जीरो आ जाएगा बच्चों। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो फंक्शन डिफाइंड नहीं कहलाता। व्हेन x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या मिल गया बच्चों कि x का वैल्यू क्या होने से, थ्री होने से फंक्शन डिफाइंड नहीं है। सही है। तो डोमेन क्या होगा आपका? डोमेन में आपका आ जाएगा, आप कोई सा भी रियल में पुट कीजिए चलेगा एक्सेप्ट थ्री। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों आपको? डोमेन आपका क्या निकला? आर माइनस थ्री। हेलो। Okay. अब सेकंड बिट देखते हैं बच्चों। अगर हम से पूछूं एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस, ये आपका क्वेश्चन है, अब रूट वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर में वन है, चलो कोई प्रॉब्लम, डिनोमिनेटर में वन है तो डिनोमिनेटर आपको देखना नहीं पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर में वन है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन न्यूमरेटर में आपका बच्चों रूट है, क्या है? रूट है। और आप जानते हैं कि रूट का वैल्यू कब पॉसिबल है? जब अंदर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है ना? क्योंकि पॉजिटिव का रूट आप निकालना जानते हैं। आपके माइनस फाइव का रूट निकालना जानते हैं बच्चों? नहीं ना, माइनस ट्वेंटी फाइव का रूट निकालना जानते हैं? नहीं जानते। तो फंक्शन कब तक कहलाता है डिफाइंड? कि जब अंदर में रूट के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अच्छा। क्योंकि ये न्यूमरेटर है बच्चों, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो हम चेक कर रहे हैं रूट में, वो कहाँ पे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में है बच्चों। तो अगर न्यूमरेटर में है तो मैं कह सकता हूँ कि अगर जीरो के साथ इक्वल हो जाएगा तो भी चलेगा, हाँ या ना? फंक्शन अगर जीरो के साथ इक्वल होगा तो भी चलेगा। सही बोल रहा हूँ मैं कि गलत बोल रहा हूँ? हेलो। देखिए, जीरो होने से चलेगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बच्चों कि हाँ जीरो होने से चलेगा? क्यों चलेगा? क्योंकि अगर हमारा न्यूमरेटर में बच्चों जीरो आ भी जा रहा है ना, अगर न्यूमरेटर में जीरो आ भी जा रहा है तो कोई इशू नहीं। ठीक है ना? क्यों इशू नहीं? क्योंकि न्यूमरेटर में जीरो होने से चलता है, जीरो बाय वन इज जीरो, हमको पता है उसका वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड। देखिए बच्चों, जब रूट का वैल्यू क्वेश्चन आ जाता है, जब रूट का क्वेश्चन आता है, तो आप उसको उल्टा लिखिएगा। हम उससे पहले लिखते थे नॉट डिफाइंड, पर इसमें लिख दीजिएगा डिफाइंड वाला कंडीशन, रूट वाला में। तो आप लिखेंगे बच्चों एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन, फंक्शन डिफाइंड कब होगा बच्चों? जब x माइनस टू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब x माइनस टू का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मैं इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लगाया? समझ में आपको बात? ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगा रहा हूँ? कोई समझा पाएगा मुझको कि सर ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लगाया?
वेरी गुड, न्यूमरेटर में जीरो होने से भी चलेगा। अच्छा, तनुज लॉगिन किया कि नहीं? तनुज हो कि नहीं? तनुज नहीं है, मतलब उसका लॉगिन का प्रॉब्लम है, इसलिए कॉल कर रहा है। चलो ठीक। तो एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू होने से भी चलेगा। मतलब एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू टू है तो हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों। अब याद कीजिए, आपका इंटरवल्स जब हम पढ़े थे, ठीक है, जब हम पढ़े थे तब हमने आपको इंटरवल समझाया था। जहां पे इक्वल टू लगता है वहां पे कौन सा ब्रैकेट लगता है बच्चों? ये होगा स्क्वायर ब्रैकेट से इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट में हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते ना, तो इन्फिनाइट कैन नॉट बी इंक्लूडेड, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा बच्चों। टू में क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनाइट में ओपन ब्रैकेट। क्लियर बात समझ में आ गया? सो डोमेन आपको मिल गया टू से इन्फिनाइट। कहीं पे डाउट? इस नंबर में कहीं पे आपको डाउट हो रहा है तो पूछिए किसी बच्चे को। देखिए बच्चों, नहीं समझ में आया तो पूछिए। चलिए, और एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आप लिख रहे हैं साथ में ना? अगर नहीं लिख रहे हैं तो कहीं पे रुकना है तो बोल दीजिएगा, सर रुकिए मैं रुकूंगा, ऐसे कुछ हड़बड़ी नहीं है, हमको दौड़ के कहीं ओलंपिक नहीं जीतना है। आप लोग को समझाना है अल्टीमेट। फंक्शन अब आ गया, मान लीजिए फंक्शन इक्वल्स टू वन बाय रूट ओवर ऑफ वन माइनस एक्स। यहाँ पे उल्टा आ गया, वाह, रूट में आ गया बच्चों। तो रूट में आ गया, हमको तो पहले ध्यान देना है कि रूट में है, तो भाई रूट में कंडीशन हमारा ये है कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगाते हैं हम, देख के, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। क्या यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा सकता हूँ बच्चों? क्या यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा सकता हूँ या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन देना पड़ेगा? ग्रेटर देन देना पड़ेगा। क्यों ग्रेटर देन देना पड़ेगा बताइए, क्यों इक्वल टू नहीं लगा सकता मैं? हाँ, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में बच्चों देखो, इससे पहले वाला नंबर जो था ना, ये रूट में जो भी आपका वैल्यू था वो न्यूमरेटर में था, तो आप यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लगा सकते थे, जीरो होने से चलेगा। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि वन बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो आपका ये वैल्यू जो रूट के अंदर है वो जीरो नहीं हो सकता। लेकिन पॉजिटिव तो हमारे लिए कंडीशन है, पॉजिटिव होना जरूरी है। तो मैं बोला था जब रूट वाला होगा तो लिखो कंडीशन डिफाइंड, और जब बिना रूट का वाला है तो आप सिंपल लिखो नॉट डिफाइंड। तो यहाँ रूट वाला क्वेश्चन है तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड। एक मिनट रुकिए। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन वन माइनस एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है बच्चों, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो किया हूं मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में नहीं लगा सकता। चलिए, तो देखिए क्या हो गया, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन, क्या हो गया, प्लस वन हो जाके क्या हो गया, माइनस वन। ठीक, क्या हूँ कहीं गलत क्या हूँ? हेलो? यस सर, राइट। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे आपको थोड़ा चीज ना मुझको पहला चैप्टर का पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि वो बाद में आपका चैप्टर सिक्स में है, लेकिन हमें ये पहले पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ जाता है बच्चों। देखिए, ये जो साइन है ना, ये इनइक्वालिटी का साइन, आपको पता है ना, इनइक्वालिटीज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सिक्स में। लेकिन क्योंकि यहाँ पे काम आ गया तो मुझको आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना पड़ेगा इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी का मतलब आप समझ जाइए, इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, ठीक है। जहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं थे, इनइक्वल टू साइन आते हैं। इनइक्वालिटी मतलब ये सब साइन है, ग्रेटर देन, लेस देन, these are greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, all are inequality signs, ठीक है। तो बच्चों जब इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है आपका, जब आपका इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है तब आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, ध्यान एक चीज पर रखिए कि जब नेगेटिव टर्म ट्रांसफर होता है, नेगेटिव टर्म ट्रांसफर टू आरएचएस, ये चैप्टर है हमारा, चैप्टर सिक्स पूरा है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं चैप्टर सिक्स तक उन्हें पता है, जो नहीं पढ़े हैं उनको ये है कि नेगेटिव टर्म ट्रांसफर करता है, ठीक है, नेगेटिव टर्म ट्रांसफर करता है फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, एलएचएस टू आरएचएस। लेकिन फॉर डिवाइड एंड मल्टीप्लीकेशन, फॉर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, देन इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव टर्म ट्रांसफर होता है एलएचएस टू आरएचएस के लिए, नॉर्मल के लिए नहीं, देखिए यहाँ पे मैं खाली प्लस वन था हो जाके माइनस वन हो गया, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। ट्रांसफर होगा कब? जब जाके वो आरएचएस में डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। ध्यान रखिएगा, जब क्या हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो। जब डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए चेंज होता है ना बच्चों, तो उसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, समझिए बात। यहाँ पे माइनस एक्स मीन्स क्या है, माइनस वन एक्स है ना, मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ, माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया बच्चों?
यहाँ पे जो माइनस एक्स है उसका मतलब क्या है, -1 × x। सही बोलो गलत बोलो? माइनस एक्स का मतलब है यहाँ पे -1 × x। ये -1 जाके उधर क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, बताइए। ये -1 को जब मैं आरएचएस ले जाऊंगा तो डिवाइड होगा। तो हमारे इनइक्वालिटी का एक रूल क्या बोलता था कि अगर नेगेटिव टर्म एलएचएस टू आरएचएस जाता है और डिवाइड होने के लिए जाता है या मल्टीप्लाई होने के लिए जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। मतलब x ये ग्रेटर देन था, अब क्या हो गया, लेस देन -1/-1। ये समझे बच्चों, ये साइन कैसे चेंज हो गया, ये पूरा क्लियर समझना है। ये ग्रेटर देन से लेस देन कैसे बन गया, किसी बच्चे को डाउट? ये साइन कैसे चेंज हुआ, पूरा क्लियर समझ में आया बच्चों? किसी बच्चों को डाउट, ये साइन उल्टा क्यों हुआ? ये इनइक्वालिटी का रूल है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर 6 में, हमको पढ़ना है। अभी पढ़ना नहीं है हमको, चैप्टर 6 में पढ़ना है। आकाश नहीं आया ना अभी तक, क्लास ज्वाइन नहीं किया। आकाश हो? हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक। हाँ बोलो। फर्स्ट स्टेप से ही सिंपली -x को राइट साइड ले आए तो हाँ होगा, अच्छी बात है। ठीक है, तो अब आपको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे आपको मिल गया x लेस देन 1। x लेस देन 1 मतलब x का वैल्यू 1 से कम है। 1 से कम मतलब कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? आप अगर नंबर लाइन में देखें, ये आपका नंबर लाइन होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट आपका नंबर लाइन होता है, ऑल द इंटीजर्स 1 यहाँ पे डाल दीजिए। बोला है आंसर में कि x का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए मतलब इधर होना चाहिए ना, 1 से कम तो इधर ही आएगा ना, 0 -1 -2 ये सब आएगा। मतलब आपका आंसर क्या आने वाला है बच्चों, माइनस इन्फिनिट से 1। तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, डोमेन हो गया आपका माइनस इन्फिनिट से 1। पर ऐसे लिखेंगे तो नहीं होगा, आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। मैं आपको पहले से बता दिया हूँ कि इन्फिनिट में आप कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगा सकते, इन्फिनिट कैन नॉट बी इंक्लूडेड। तो आपको हमेशा इसमें ये नॉर्मल ब्रैकेट जो बोलते हैं, इसका नाम मैं भूल गया, एक दिन साजिद मुझको बताया था क्या नाम है। साजिद क्या बोले थे इस ब्रैकेट का नाम? हाँ, वो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है, आप समझ जाइए जिनको पैरेंथेसिस क्या क्या है, मैं बोल नहीं पाता, प्रोनाउंसिएशन मेरा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। चलिए, लेकिन बच्चों यहाँ पे ये 1 है, ये ध्यान रखना आपको, ये 1 पे ओपन ब्रैकेट लगाना, सॉरी क्लोज ब्रैकेट लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगाना है, ये आपसे पूछो तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा ब्रैकेट लगाना है सर, ओपन या क्लोज? बताइए कोई। क्लोज नहीं, ओपन लगेगा, ठीक है, ओपन लगेगा बच्चों, ओपन इससे लगा क्योंकि 1 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। इक्वल टू नहीं है, वेरी गुड, चलिए आप जैसे समझिए, 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 में इक्वल टू का, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं, इसलिए आपको ओपन ब्रैकेट नहीं करेगा, तो डोमेन आपको मिल गया माइनस इन्फिनिट से 1। तो बच्चों क्लियर हो रहा है, डोमेन निकालना आपको क्लियर हो रहा है। एग्जाम में 4 मार्क का आपका आएगा डोमेन रेंज, ठीक है, 4 मार्क का डोमेन एन रेंज आएगा निकालने के लिए, श्योर है? ठीक है, श्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 11 का कुछ मैं बनाऊंगा, इसलिए मैं श्योर बोल रहा हूँ। और 4 मार्क का डोमेन रेंज में बच्चों, डोमेन का रहेगा 1.5 मार्क और रेंज के लिए रहेगा 2.5 मार्क, ठीक है, ध्यान पर रखिएगा बच्चों। डोमेन के लिए 1.5 मार्क और रेंज के लिए 2.5 मार्क। अब मैं रेंज के लिए ज्यादा क्यों बताता हूँ, या रेंज के लिए ज्यादा मार्क क्यों रहता है, मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। ठीक है, अभी हम रेंज करना सीखेंगे, तो देखते हैं, उससे पहले और एक क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अब हम एक अलग कंडीशन वाला देखेंगे जहां पे स्क्वायर वाला आ जाता है, तब आपको कैसे करना है, ठीक है, देखिए ध्यान से। पहले और एक डोमेन वाला नंबर करवाता हूँ, डोमेन का कौन सा नंबर हो गया, बिट 4। चलिए बिट 4, क्वेश्चन वाइज डोमेन, हाँ, हमको डोमेन निकालना है बच्चों, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 4 - x², ये आपका डोमेन है बच्चों। आपको ये फंक्शन दिया है रूट ओवर ऑफ 4 - x², और आपको इसको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला बात है, फर्स्ट स्टेप मुझको आप खाली कंडीशन कोई बता दीजिए। अब अगर ये अच्छा ये होगा कि वो बच्चे बोले जो आंसर मतलब रेगुलर देते नहीं, तो मेरे को पता चले ना, समझ में आ रहा है, बच्चे आंसर देते हैं जब समझ में आता है कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। तो कोई नया बच्चा बोल दे इसका रेंज क्या होगा, कंडीशन जुगली बोलो। तो 4 - x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, वेरी गुड वेरी गुड जी। 4 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, इक्वल टू 0 हम इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि यही तो न्यूमरेटर में है, और न्यूमरेटर में 0 आने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम है 0 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आए तो बढ़िया है भाई। ठीक है, तो हम क्या कंडीशन देंगे, अच्छा सोल्यूशन पहले लिखेंगे यहाँ पे, और क्वेश्चन फिर से लिखेंगे, और लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन
मैं बताया था ना, रूट वाला जब क्वेश्चन है तो डिफाइंड वाला कंडीशन रख कीजिए। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, कब होगा डिफाइंड, जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है बच्चों। ठीक है, मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में है। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप लोग को समझ में आना चाहिए अच्छे से। जब इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है, जब आपका आरएचएस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर मिल जाए, ठीक है, तो आप डायरेक्ट उस फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो गया क्या, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ओके, ए प्लस बी इंटू होल इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस, तो ये मिल गया आपको 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद आप कोई सा कंडीशन मत देखिएगा, सिंपल है। यहाँ पे ग्रेटर देन हो लेस देन हो कोई मतलब नहीं हमको, ग्रेटर देन हो लेस देन हो कोई से किसी से मतलब नहीं, आंसर हमारा सब में एक ही आने वाला है। क्या होगा बच्चों, देखो सिंपल लिखना, क्या, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, जो आपका वैल्यू था उसको लिख दीजिए। एक्स क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे एक बार सब्स्टिट्यूट करते जीरो के साथ, इक्वेट करते तो एक्स का वैल्यू -2 आता, तो -2 से ज्यादा, 2 से कम, ये हो गया आपका डोमेन। तो डोमेन आप क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, -2 से 2, ये आपका हो गया डोमेन। क्लियर बात समझ में आ गया, डोमेन कैसा लिखा, -2 से 2। हेलो, ठीक है, ये कंडीशन में ऐसा लिख दीजिएगा। या फिर आपको कोई दूसरा तरीका पता है बच्चों, मोस्ट वेलकम, मैथ है, जितना तरीका कर सके, जितना तरीका तुम कर सके उतना मोस्ट वेलकम है, वाह। ऐसा बिल्कुल मत सोचना यही तरीका करना है नहीं तो मार्क कट जाएगा, ये ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई सा एकदम यूनिक तरीका कर रहे हो तो थोड़ा पूछ लेना कि हाँ ये प्रोसेस सही है कि नहीं। बस आपको इतना ध्यान रखना बच्चों कि आपको स्टेप नहीं खाना, वाह, स्टेप नहीं खाना, याद रखिए। आप सीबीएसई का एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड में एक नियम पूरा लगता है कि आप स्टेप मत खाइए। ठीक है, स्टेप मत खाइए। और मैं ऐसे अंधा आंख बंद करके नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, वाह, मैं 4 बार बोर्ड का पेपर चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोर्ड का पेपर मतलब ट्वेल्थ का पेपर, ट्वेल्थ बोर्ड का पेपर चेक कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप स्टेप मत खाइएगा। स्टेप खाना मतलब आप गुस्सा दिलाते हैं उसको जो चेक कर रहा है, एग्जामिनर को। ठीक है, उसको समझ में नहीं आता बात आप क्या कर रहे हैं। जब मैं चेक कर रहा हूँ कॉपी और मुझको समझ में नहीं आ रहा बच्चों, तो मैं आपको मार्क कहाँ से दूंगा, मैं श्योर आपसे इरिटेट होऊंगा और आपका मार्क काटूंगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपको स्टेप नहीं खाना है बच्चों। बाकी आप अलग यूनिक प्रोसेस से कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन स्टेप नहीं खाने हैं। स्टेप खाना मतलब सामने वाले को गुस्सा दिलाना। ठीक है, मतलब शो करना कि मैं ज्यादा होशियार तुझसे, और ये दुनिया में कोई नहीं सहना चाहता। ठीक है ना, तो इसीलिए खाली स्टेप मत खाइएगा बच्चों, बाकी आप जो कर रहे हैं कीजिए, मतलब सही कीजिए, रॉन्ग नहीं कीजिए, सब सही कीजिए, सब 90 लाइए, यही चाहते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज। अब हमको निकालना है डोमेन एंड रेंज बच्चों। ये आएगा एग्जाम में आपका 4 मार्क का पक्का, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अच्छा क्वेश्चन आएगा, तगड़ा क्वेश्चन आएगा, डोमेन और रेंज निकालने का क्वेश्चन, अगर जब भी एग्जाम हुआ तो। ठीक है, मतलब एग्जाम हुआ तो मतलब फिजिकल एग्जाम हुआ तो, अभी तो वही वर्चुअल एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन वाला वो नहीं। अच्छा एग्जाम हुआ जब आप पूरा एग्जाम जैसे महसूस करेंगे तब ये क्वेश्चन आएगा पक्का। डोमेन एंड रेंज इस टाइप का ये पहला नंबर करते हैं बच्चों। तो मैं एक आसान से नंबर से स्टार्ट करता हूँ, डोमेन और रेंज। आप डोमेन तुरंत देख के बता देंगे, अब आपको इतना मतलब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि आप देख के आंसर बता देंगे कि सर इसका डोमेन ये होगा। हाँ, प्रोसेस हम करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हमको देख के पता चलना चाहिए कि डोमेन और रेंज क्या होगा। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन वही है, डोमेन एंड रेंज। मैं खाली फंक्शन लिख रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-2/3 - x बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सोल्यूशन, और आपको आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, डोमेन निकालना है बच्चों, डोमेन। तो डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगा बच्चों, जल्दी बता दो, डोमेन के लिए कंडीशन क्या होगा, कोई बताएगा मुझको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 3 - x अनुभूति, अनुभूति, आपका नाम ये अनुभूति है। हाँ चलिए, तो डोमेन क्या होगा, आपका कंडीशन है कि डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू में नहीं लगा सकता बच्चों, इक्वल टू लगा दूंगा तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जो गड़बड़ कर देगा मेरे को। तो ये क्या लिखूंगा, डोमेन 3 - x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स -x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक क्यों बच्चों, ये कहीं गलत है, यहाँ तक सही क्यों गलत क्यों। हेलो, कोई है क्या भाई, बता सके सही है गलत। नेट चला गया क्या।
हेलो। ओके यस सर, यस सर। ओके ओके यस ओके। सर, सही है। चलिए चलिए चलिए। तो बच्चों यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो गया, -1 मल्टीप्लाई हुआ है एक्स के साथ। तो -1 से और जाके एलएचएस में जाके डिवाइड होगा बच्चों। अब एलएचएस में अगर डिवाइड हो, एलएचएस में अगर डिवाइड हो बच्चों, तो क्या होगा, साइन चेंज होगा या नहीं होगा, बताइए। साइन चेंज होगा या नहीं होगा। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्स लेस देन, देखिए ग्रेटर देन था बच्चों, उल्टा हो गया, लेस देन -3/-1 कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, <3 सही है। तो आपको डोमेन क्या मिल गया, डोमेन आपको मिल गया बच्चों एक्स का वैल्यू 3 से कम, मतलब माइनस इन्फाइनाइट से 3, 3 में कौन सा स्क्वायर या स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ओके वेरी गुड, ओपन ब्रैकेट लगा, बिकॉज 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन द डोमेन, इसलिए आपको ओपन ब्रैकेट डालना पड़ा। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, टुडे देयर विल बी नो इंग्लिश क्लास इन सम हेल्थ इशू। ओके, चलिए ठीक है बच्चों। तो आपको डोमेन मिल गया, तो डोमेन निकालना अब आपको समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आ गया कि डोमेन निकालना आसान है बच्चों, ठीक है। अब रेंज निकालना सीखते हैं, रेंज सीखते हैं बच्चों। रेंज मतलब क्या होता है बताइए, कोई मुझको समझाइए कि रेंज का मतलब क्या होता है। परमिसेबल आउटपुट्स। क्या बोले, कौन बोला। परमिसेबल आउटपुट। परमिसेबल आउटपुट्स, अच्छा चलिए ठीक है, वही आउटपुट, ठीक है। आंसर जो आपको मिल रहे हैं उसे हम कहते हैं रेंज। तो बच्चों हम यहाँ पे उल्टा प्रोसेस करेंगे, उल्टा प्रोसेस क्या करेंगे, मतलब जो फंक्शन था हमारा उसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, उल्टा कर देंगे मतलब हम देखेंगे कि क्या मैं रेंज पुट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई सा मैं अगर डोमेन पुट कर रहा हूँ तो क्या मेरे वहां पे रेंज एग्जिस्ट कर रहा है, वो चेक करने, देखो मुझे कैसे करना होगा। मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, y इक्वल्स टू एफ एक्स स्टार्ट करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन है हमारा y का टर्म्स में, y इक्वल्स टू सपोज x, x+3, और इस सारे को ऐसा चेंज कर देंगे कि इधर x आ जाए और इधर खाली y रह जाए, ठीक है, इधर खाली x आ जाए और इधर खाली y आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, मैं अभी नंबर करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा, आइडिया मिलेगा, मतलब हम ऐसा इंटरचेंज करेंगे बच्चों कि एलएचएस में क्या रह जाए, खाली x रह जाए, और आरएचएस में क्या मिल जाए बच्चों, y, ठीक है। और उसके बाद हम y का कोई सा वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि x एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम, रेंज निकालना बच्चों, रेंज समझिए। रेंज के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स लिख दिया। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब आपका फंक्शन बच्चों, फंक्शन कितना था हमारा, कहाँ गया भाई, फंक्शन x-2/3 - x, x-2/3 - x, ये आपका फंक्शन था, y इक्वल्स टू x-2/3 - x। अब मैं क्या बोला आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है बच्चों, कि ऐसा आपको इंटरचेंज करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है कि आपको एलएचएस में सिर्फ x मिले और आरएचएस में सिर्फ क्या मिल जाए, y मिल जाए। मेरी बात समझ रहे हैं, हेलो। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, उसको चेंज करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू -x इक्वल्स टू x-2, तो ये मिल गया 3y - xy इक्वल्स टू x-2। मैं x को सारे को एक तरफ रखता हूँ, ये मिल गया 3y+2 इज इक्वल्स टू x+xy, समझ रहे हो ना, -2 इधर आके +2 हो गया, और इधर x तो था ही, x को इधर ले गया, xy को इधर ले गया, या 3y+2 इक्वल्स टू x कॉमन ले गया बच्चों, तो क्या मिल गया 1+y, या दिस इंप्लाइज x का वैल्यू क्या मिल गया, 3y+2/1+y। यहाँ तक बच्चों पूरा क्लियर, कहीं पे डाउट, यहाँ तक मैं कुछ किया नहीं, यहाँ तक क्लियर समझ में आ सबको बच्चों। चलिए, अब उसके बाद आपको वही प्रोसेस करना है बच्चों जो आप डोमेन में निकालते थे, डोमेन में जो चेक करते थे वही प्रोसेस फिर से लगाना है। वही प्रोसेस मतलब अगर मैं पूछूं अब आपसे कि अब यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड कब होगा, तो आप क्या कहेंगे, अब आपका फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब आपके लिए कंडीशन ये क्या लगेगा, सो फंक्शन इज डिफाइंड, या आप लिख सकते हैं एक्स एज्यूम्स रियल वैल्यूज, जो भी आप लिखें, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं फंक्शन इज डिफाइंड
वाह, कब होगा बच्चों डिफाइंड? जब 1 + y का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, सॉरी मैं इक्वल टू दे रहा था, ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब y का वैल्यू क्या होना चाहिए? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों दिया, सॉरी 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 सॉरी, रूट थोड़ी है जो डिफाइन का कंडीशन दूंगा, तो नॉट डिफाइंड दूंगा ना। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड नहीं है कब भाई? जब 1 प्लस, साजिद गलती बोले थे, 1 + y इज इक्वल टू जीरो। फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा बच्चों कब? जब 1 + y का वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाए, तब फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। मतलब y का वैल्यू कितना हो जाने से, अगर y का वैल्यू -1 हो गया बच्चों, तो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है। मतलब आपको रेंज क्या मिल गया बच्चों? रेंज आपको मिला, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है रेंज में, एक्सेप्ट कितना, -1 नहीं हो सकता। समझ में आया बात? सेम है बच्चों, कुछ अलग नहीं, बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक्स्ट्रा करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स्ट्रा करना है। क्या एक्स्ट्रा करना है भाई? हमको उल्टा कर देना है, और उल्टा करने के बाद फिर हमको चेक कर लेना है कि कब डिफाइंड होगा फंक्शन। बस, ये तो आप जानते हैं, ये तो हमें पता है ना? ये गलत बोल रहा हूँ? आपको पता है ना? तो देखो बच्चों, अभी फिर भी किसी का डाउट हो रहा है, देखिए। हाँ साजिद बोलो। इसलिए हम डोमेन निकालने के वक्त डिनोमिनेटर में जब करे ग्रेटर देन जीरो, नहीं, नॉट डिनोटर इक्वल टू, कौन सा? डोमेन निकालने के बाद? हाँ, डोमेन निकालने के बाद, ठीक। उसको इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन 3 माइनस x इज इक्वल टू जीरो करके कर सकते हैं। हाँ, डोमेन में आप कर सकते थे, और डोमेन में गलती कर दिया था, डोमेन भी मैं गलती कर दिया हूँ, ठीक है, मैं रूट वाला कंडीशन दे दिया हूँ, सॉरी। चलिए, मैं दोनों में गलती कर दिया था, डोमेन में भी आपका ये कंडीशन नहीं लगता है। पता नहीं, मैं अपना मन से क्या, या कोई बोला तो मेरे को ध्यान पे आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी। डोमेन में तो आपको रूट का कोई कंडीशन नहीं था ना, मैं रूट का कंडीशन होने से ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव होने से होता। माई मिस्टेक। -x = -3 या x = 3, तो आपका डोमेन मिलता, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट कर लो, डोमेन मिलता ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3। ये मैं कंडीशन आपको उसका दे दिया था, रूट का। दोनों 3 4 नंबर हम रूट वाला कर लिए, तो रूट वाला कंडीशन ध्यान में रहेगा। अब उसको करेक्ट कर लीजिए, हाँ। सब करेक्ट किया बच्चों? इसलिए पूछता रहता हूँ, ठीक किया हूँ कि नहीं, ठीक किया हूँ कि नहीं। यस सर। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक कर लीजिए आप उसको, मेरे से पता नहीं कैसे ये हो गया। चलिए, मैं एक्चुअली उसमें ना रूट वाला कंडीशन दे दिया था, ये एक्चुअली रूट का कंडीशन है ना, आपको याद है ना, रूट का कंडीशन के लिए हम ग्रेटर देन लगाते हैं। जहाँ तक मैं किससे पूछा, या याद नहीं मुझको, गलती हो गया। चलिए, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े क्लासेस में से छोटी छोटी गलती होती है, तो उसका कोई दुख नहीं। नंबर करते हैं बच्चों, नेक्स्ट सेकंड बिट करते हैं हम। फंक्शन इज डिफाइंड एज, सॉरी फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन आपका है क्वेश्चन 1/√ऑफ x - 5 बच्चों, ठीक है। चलिए, अब सही होगा क्योंकि ये रूट वाला क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन डोमेन, कोई बता पाएगा डोमेन का कंडीशन क्या होगा? डोमेन, x - 5 is greater than 0। ओके, हाँ, यहाँ पे सही है, x - 5 इज ग्रेटर देन जीरो, सही है ना, x - 5 ग्रेटर देन जीरो, क्यों भाई? क्योंकि रूट वाला था, इसलिए हमें ग्रेटर देन देना पड़ा हुआ, अगर रूट नहीं होता तो सिंपल हम लिखते नॉट इक्वल टू जीरो। तो आप क्या लिखेंगे? x - 5 इज ग्रेटर देन जीरो, डेट मीन्स x इज ग्रेटर देन 5। तो आपको डोमेन क्या मिल गया बच्चों? डोमेन आपको मिल गया 5 से इन्फिनिट। सही क्या हूँ, गलत क्या हूँ, देख लो। चलिए, अब रेंज देखते हैं। देखिए बच्चों, रेंज देखो अच्छा से, यहाँ पे रेंज जैसे आपका नॉर्मल वो, उस प्रोसेस में नहीं कर सकते आप, ठीक है। उस प्रोसेस में अगर आप करने जाएंगे तो आपका आंसर अलग निकल जाएगा, y = fx लेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए आपको इसको ध्यान से करना है। तो कोई मुझको बता पाएगा इसका रेंज कैसे कर सकते हैं हम? कोई आइडिया दे पाएगा कि रेंज कैसे कर सकते हैं? एक बार आप ट्राई कीजिए, 1 मिनट आप ट्राई कीजिए, कैसे कर सकते हैं?
रोल नंबर 40, आपका कैमरा ऑन हो गया, थोड़ा बंद कर दो। रोल 40। ओके। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर रेंज आप नॉर्मल प्रोसेस में करेंगे ना तो आपको नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आपको कंडीशन लेके चलना है। देखिए, क्योंकि जो डोमेन है वही आप फंक्शन में पुट करने वाले हैं, डोमेन का वैल्यू आप पुट करने वाले हैं ना। तो देखिए फॉर एनी, आप अच्छे से देखिए इसको बच्चों। फॉर एनी, देखिए एक्स का वैल्यू, आपका क्या कंडीशन क्या था कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए। आपको डोमेन से मिल गया था बच्चों कि एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ भाई कोई। एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा। ओके, फॉर एनी एक्स विच इज ग्रेटर देन 5, फॉर एनी एक्स विच इज ग्रेटर देन 5, एक्स माइनस 5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सही बोल रहा हूँ। फॉर एनी एक्स विच इज ग्रेटर देन 5, तो एक्स माइनस 5 का वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगा ना भाई, क्योंकि x का वैल्यू हमारा क्या है, 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे तुम क्या पुट करोगे, 5.1 पुट कर सकते हो, 5.2 पुट कर सकते हो, 5.5 पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट करो ना भाई, आपका वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगा। तो मैं क्या लिखा हूँ, फॉर एनी x विच इज ग्रेटर देन 5, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, देख लो क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। गलत। चलिए, अगर x माइनस 5 ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन क्या था, रूट में था ना। तो रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर x माइनस 5 का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो रूट ओवर ऑफ x माइनस 5 का वैल्यू क्या होगा, 0 से ज्यादा या 0 से कम। ग्रेटर देन। सॉरी। तो क्या हो गया, इफ x greater than 5 that means x minus 5 greater than 0, that means root over of x minus 5 greater than 0। लेकिन हमारा फंक्शन क्या था, 1 बाय, और दिस इंप्लाइज 1 बाय रूट ओवर ऑफ x minus 5 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 या इक्वल टू 0 या क्या होगा बताइए। ये ट्राई करो क्या होगा वैल्यू, ग्रेटर देन 0। बात समझ रहे। देखिए बच्चों, हम कंडीशन स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं। हम लोग को हमको डोमेन का वैल्यू मिला, डोमेन से हमको क्या पता चला कि x का जो वैल्यू है 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा। अगर x का वैल्यू 5 से ज्यादा है तो x माइनस 5 का वैल्यू भी क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा। अगर x माइनस 5 का 5 से नहीं 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा। अगर x माइनस 5 का वैल्यू 0 से ज्यादा है तो पॉजिटिव का रूट भी क्या होता है भाई, पॉजिटिव भी होता है। अगर पॉजिटिव को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो हमको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको क्या मिल गया कि रेंज आपका हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चों, रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से इन्फिनाइट हो सकता है आपका रेंज। देख लीजिए, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए, स्टार्टिंग से नंबर देखिए, बताइए कोई कि सही क्या हूँ गलत क्या हूँ, कि क्या आपके पास दूसरा कोई प्रोसेस है बताने का, करने का। शेयर करते हैं भाई, और क्या पता किसके पास अच्छा प्रोसेस मिल जाए हमको। जरूरी थोड़ी है कि मेरा सही है, और किसी को कुछ अलग प्रोसेस पता है बच्चों तो शेयर कर सकते हो, या मैं गलत कर रहा हूँ तो बता सकते हो। सही क्या हूँ। हेलो, सही है कि नहीं भाई। किसी को समझ में नहीं आया कि कोई बोलना नहीं चाहता। तो आकाश, क्या बोले आकाश। नॉर्मल में तो नहीं निकलेगा, इसमें तुम एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई लाने के टाइम में सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम जो लाते हैं ना, पहला स्टेप, कि वाई को लिखोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, उसके बाद जो चेंज करते हैं और लाते हैं वाई एक तरफ और एक्स एक तरफ, उसी टाइम गड़बड़ हो जा रहा है। तुम एक बार ट्राई करके देखो तो क्या आ रहा है वाई का वैल्यू। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट नंबर करते हैं एक बार, तो एक नंबर करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे अपना क्वेश्चन आ गया बच्चों, देखिए ध्यान से। मैं आपको नंबर लाइन वाला बताता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में नंबर लाइन ही आएगा। कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए मिल गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तो नहीं बच्चों, इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन देखिए और समझने का कोशिश कीजिए, और एक बार ट्राई कीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे पढ़ चुके हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं पहली बार। एफ एक्स इक्वल्स टू 3/2 - x²। चलिए मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चों, कोई डोमेन एलिमेंट्स बताइए मुझको।
ठीक है, जिनको आता है, जिनको नहीं आ रहा, 2 - x² बेटा, 2 - x², तो अच्छा से लिख रहा हूँ मैं, ये आपका 2 - x² लिखा गया। जल्दी जल्दी, डोमेन के ऊपर ध्यान मत दो, रेंज के ऊपर ध्यान दो। क्या रेंज मुझको कोई बताए? जब तक आप रेंज निकालें तब तक मैं डोमेन कर रहा हूँ, रेंज में पूछूंगा, हाँ कौन निकाल ले, पता चल जाएगा ना, आइडिया मिल जाएगा। चलिए बच्चों, डोमेन देखते हैं हम, जो हम लोग पहली बार पढ़े हैं बच्चे, हम लोग देखते हैं डोमेन। डोमेन का वैल्यू क्या होगा? एफ एक्स हमारा कितना था, 3 - x का रूट का कोई कंडीशन नहीं है, तो हमारा डोमेन का क्या होगा, कंडीशन को बता दे, डोमेन कैसे निकलेगा? एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन, बच्चों देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूट का कंडीशन में आपको लिखना है, रूट अगर है तो लिखना आपको डिफाइंड, अगर रूट नहीं है तो आपको लिखना नॉट डिफाइंड। ठीक है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड व्हेन, कब नॉट डिफाइंड होगा भाई, बता दो कोई, फंक्शन डिफाइंड कब नहीं होगा? -x² बढ़िया, 2 - x² = 0। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। या फिर -x² = -2, या फिर x इज x², या x = √2। आप जानते हैं रूट आप देते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन लगाना पड़ता है बच्चों, ठीक है ना, पता है ना, क्योंकि रूट का 2 का जो वैल्यू है वो +2 भी, +√2 भी हो सकता है, -√2 भी हो सकता है। तो बच्चा आपको डोमेन क्या मिल गया? डोमेन मिला ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट √2 एंड -√2, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते थे +-√2, कोई इशू नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं यहीं पर रेंज करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, किसका रेंज का आंसर आ गया कोई बताया मुझको यहाँ पे, किसका रेंज का आंसर आया, या फिर कोई कर रहा है, मैं वेट करूंगा। सर सर 0 3/2। और अच्छा, रेंज आया 0 से 3/2, ब्रैकेट क्या लगाए साजिद? क्लोज क्लोज। दोनों में क्लोज, 0 से 3/2 दोनों में क्लोज। चलिए बढ़िया साजिद, और किसी का आया बच्चों? और कोई है यहाँ पे जिसका आंसर आ गया होगा? चलिए ठीक है, और अगर कोई कर रहा है ट्राई तो सर हाँ बोलो साजिद। एक्चुअली आया 3/2 से इंफिनिटी थ्री बाई टू एंड 0 से इंफिनिटी। 3/2 से इन्फिनाइट और 0 से, इंफिनिट। ठीक है तुम्हारा सर आंसर, हाँ बोलो कौन बोला? सर -∞ to 0 union 3/2 to +∞. अरुण, अरुण अनुभूति, वेरी गुड, तुम्हारा राइट है। चलिए बच्चों देखिए रेंज, रेंज के लिए हमारा पहला स्टेप था बच्चों, y = f(x) लिख देते हैं, y = f(x), ठीक है, y = f(x) लिखा। तो y कितना हो गया, y = f(x) कितना हो गया, 3/2 - x², ठीक लिख रहा हूँ कहीं गलत है? y = 3/2 - x², ठीक है। अब मुझको क्या करना है, x को एक तरफ लाना, y को एक तरफ लाना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो y इंटू 2 - x² = 3, या मिल गया 2y माइनस y(x²) = 3, मुझको x को एक तरफ रखना है, तो ये हो गया 2y - 3 = y(x²), ठीक है बच्चों, या x² = 2y - 3/y, या x = सॉरी, या x = √2y - 3/y, ठीक है बच्चों, सॉरी, हाँ हो गया। चलिए यहाँ तक आप कर लीजिए फटाफट, आगे मैं आपको अच्छा समझाता हूँ, पहले यहाँ तक आप बच्चों लिख लीजिए, ठीक है, होप कर रहा हूँ कि सब लिख रहे होंगे। चलिए बढ़िया, अब देखिए बच्चों, अब हमको इसका क्या निकालना, रेंज निकालना। इससे पहले हम इस टाइप का नंबर नहीं किए हैं बच्चों। देखिए रेंज जब हम निकालते हैं तो रूट वाला जब कंडीशन होता था तो हम क्या सोचते थे कि रूट अगर है तो क्या होना चाहिए, तो बताएं मुझको कि अगर रूट है तो क्या होना चाहिए? आइदर ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम्म, वेरी गुड, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में है तो ग्रेटर देन 0, न्यूमरेटर में है तो हम 0 लगा सकते थे, इक्वल टू 0 कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो रूट में है, मतलब
न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर दोनों एक फ्रैक्शन है, ये होल एक फ्रैक्शन है ना, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, ये एक होल फ्रैक्शन है बच्चों, और ये पूरा फ्रैक्शन रूट में। तो अब मुझको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं देखना है, मुझको देखना है ये फ्रैक्शन कब मुझको पॉजिटिव मिलेगा तब मेरा आंसर हो पाएगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यस यस सर। क्योंकि आप अगर इंडिविजुअल का कंडीशन देखें बच्चों, तो आप में से कोई एक बच्चा बोल सकता है सर y का वैल्यू तो मैं 1 पुट कर सकता हूँ। सही बात है भाई, y का वैल्यू बच्चा पुट कर सकता था, कब? क्योंकि y का वैल्यू को डिनोमिनेटर में पुट करने से उसको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। लेकिन बच्चों जब वही y न्यूमरेटर में चला जा रहा है तो न्यूमरेटर में चला जाने से नेगेटिव मिल जा रहा है ना, 2 इंटू वाई मतलब 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 1 नेगेटिव मिल जा रहा है, तब वो पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। इसलिए जब आपको एक फ्रैक्शन मिलता है, जब आपको एक फ्रैक्शन मिलता है कहाँ पे, एक फ्रैक्शन मिलता है रूट में बच्चों, तब आपको कंडीशन अलग लगाना पड़ता है, तब आपको देखना पड़ता है कि एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ शिवानी मैं तुमको कॉल करने वाला था। हाँ शिवानी मैं ना स्कूल का क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में क्लास खत्म होगा, मैं कॉल करता हूँ। ये नंबर है तुम्हारा तो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ तो मैं कॉल करता हूँ। हाँ चलो, तो ठीक है बच्चों, देखो आपका क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू मिलना चाहिए मुझको, क्या मिलना चाहिए, फ्रैक्शन। तो इसको मैं कैसे करूंगा, इसको हम मैं नहीं करूंगा, हम कैसे करेंगे, सॉरी। तो हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। ठीक है बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है जीरो के साथ। चलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वेट कर दिया आप जीरो के साथ, तो क्या क्या वैल्यू मिला बच्चों थोड़ा बताइए। अगर न्यूमरेटर का वैल्यू मैं जीरो के साथ इक्वेट किया तो मुझको क्या मिल गया, ये रफ वर्क है। हाँ ये रफ में आपको इक्वेट करना है बच्चों, रफ में इक्वेट करना है 2y-3 इक्वल टू, अगर जीरो किए तो y का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, 3y2, और डिनोमिनेटर तो एक ही था, y इक्वल्स टू जीरो, सॉरी। लेकिन y जो है वो डिनोमिनेटर जो खाली यहाँ पे y है, तो हमको एक कंडीशन पता है कि डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो एक कंडीशन मिल गया कि y कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और हमको एक वैल्यू मिल गया क्या, y इक्वल टू 3y2। समझ रहे हैं बात? हेलो, Yes, sir. चलिए, लेकिन पहले आप इक्वेट किया, आपको दो वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू 3/2 और y का वैल्यू 0 बच्चे, उसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। नंबर लाइन पे प्लॉट की मतलब माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट आपका एक लाइन होता है। ठीक है, पहले आपको मिल गया बच्चों y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पे कहीं पे होगा, ये हो गया 0, और दूसरा वैल्यू 3/2 होगा बच्चों, तो 3/2 कहाँ पे, यहाँ पे मिल गया, ये हो गया 3/2। ठीक है, कहीं पे डाउट बच्चों, क्लियर? यहाँ तक क्लियर, कहीं पे डाउट? यहाँ तक सबका डाउट क्लियर हो गया बच्चों मेरे हिसाब से? चलिए बच्चों ठीक। और एक चीज बच्चों याद रखिए आप, ठीक है, मैं अपना मतलब वो क्या बोलते हैं, जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जनरली मैं देखा हूँ पर्सनली, मैं अपना बात बोल रहा हूँ, तो मैं देखा हूँ ना, जब बच्चे जब साइंस लेते हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत मेहनती होते हैं। जैसे अभी आप लोग हैं, आप लोग आपके स्टेज में बहुत मेहनती होंगे, उनको बहुत मतलब क्या बोलते हैं उसको, सीखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्यूरियोसिटी। हाँ क्यूरियोसिटी रहता है सब चीज नया सीखने का, अच्छा से परफॉर्मेंस करने का, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे डलनेस आ जाता है। ठीक है, वो आप में कभी नहीं आना चाहिए, आप हमेशा रहिए कि हाँ भाई मुझे सीखना है। चाहे आप ये नंबर कितना बार भी कर ले रहे हैं बच्चों, लेकिन आपका मन में रहना चाहिए नहीं मैं कुछ सीख रही हूँ या फिर कुछ सीख रहा हूँ, मुझको ये अच्छा से सीखना है। अगर आपको नंबर पूरा बेस्ट आता है, फिर भी एक बार कोशिश कीजिए समझने का। वाह, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे कोई बच्चा समझ गया है या फिर कोई चैप्टर पढ़ लिया बच्चा को बोल लगता है ना, सच बात है, मैं एक बार चैप्टर पढ़ लिया और मेरे को दोबारा कोई बार बार पूछेगा तो मेरे को क्या लगेगा, बोल लगेगा ना यार बोर कर रहा है जबरदस्ती का, ये तो इजी नंबर है। लेकिन आप हमेशा उसको ऐसे सीखे बच्चों जैसे आपको लिए पहला बार नंबर है। वाह, हमेशा कुछ ना कहीं आपको नया चीज दिखेगा। ठीक है ना? तो ये मन में कभी एरोगेंस नहीं आना चाहिए, अरे मैं 10th में तो पूरा 500% लाया था, ये 12th क्या है मेरे लिए, ये कभी नहीं बच्चों। वाह, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 10th में बहुत अच्छा मार्क लाया था, मैं अपना बात कर रहा हूँ, और 11th में भी भयंकर मार्क लाता था। लेकिन वही जो बोलते हैं ना, आदमी को खा जाता है, वही कम हो गया 12th में, क्यों? क्योंकि मेरे में आ गया था, अरे मैं तो ऐसा होता है। तो इस तरह आपके साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, हर चीज में कुछ ना कुछ नया है। चलिए ठीक है, छोड़ो वो बात को। चलिए बच्चों, अब ये जो हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, अब इसको करना क्या है हमको, देखिए बच्चों, सिंपल है ये चीज। वाह, ये आगे आप पढ़ेंगे, ये 12th क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब नंबर लाइन का बहुत यूज है। तो आप ये अभी सीख लीजिए बच्चों, आपको 12th में भी काम आएगा। चलिए, क्या करना है आपको, सिंपल, आप देखिए माइनस इन्फिनिट से जीरो के बीच का कोई सा एक वैल्यू उठाइए। चलिए, माइनस इन्फिनिट से जीरो के बीच का कोई सा भी वैल्यू उठाइए, मैं आपसे पूछता हूँ, कोई मुझको बता दे कि माइनस इन्फिनिट और जीरो के बीच का कोई सा एक वैल्यू,
आपको जितना छोटा वैल्यू बोलोगे उतना आसानी होगा आपके लिए सॉल्व करने के लिए। तो कोई सा एक वैल्यू बता दो माइनस इन्फिनिट और जीरो के बीच का कोई सा एक वैल्यू। तो वन नहीं वन नहीं होगा ना, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव कुछ ही पुट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं हमको सबसे छोटा नंबर लेना ताकि हमारा कैलकुलेशन सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिट और जीरो के बीच में माइनस वन आ रहा है बच्चों। तो माइनस वन इस फंक्शन के अंदर मैं पुट करके देखूंगा कि मुझको वैल्यू क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। पुट करके देखता हूँ, ये रफ फॉर्म है बच्चों, मेरे पास जगह नहीं तो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप भी साइड में लिख सकते हैं। मैं माइनस वन पुट करके देखता हूँ तो क्या होगा, टू इंटू माइनस वन माइनस थ्री बाय माइनस वन मतलब माइनस टू माइनस थ्री बाय माइनस वन मतलब क्या हो गया, माइनस फाइव बाय माइनस वन। कितना मिल गया बच्चों, फाइव मिला। पॉजिटिव वैल्यू मिला या नेगेटिव वैल्यू मिला बच्चों, कोई बताए। पॉजिटिव वैल्यू मिला, बस पॉजिटिव मिला बच्चों। मतलब इसका क्या होता है कि ये जो इंटरवल है आपका, ये जो इंटरवल है, कौन सा इंटरवल, माइनस इन्फिनिट से जीरो का जो इंटरवल है, वो पूरे इंटरवल में आप कोई सा वैल्यू पुट कीजिए आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलेगा बच्चों, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं आप चेक करके पुट करके चेक कर सकते हैं, 100 200 300 400 जो माइनस जो भी पुट करने कीजिए आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ये इंटरवल इसलिए टूटता है कि ये जो आपका नंबर लाइन था ये तीन इंटरवल में टूट गया बच्चों, माइनस इन्फिनिट से जीरो, जीरो से थ्री बाई टू से इन्फिनिट। तो पहला इंटरवल में हमको मिलता क्या कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका शॉर्टकट है कि एक अगर नेट पॉजिटिव है तो नेक्स्ट अल्टरनेट उसका नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन ये हर केस में नहीं होता बच्चों, होगा हर केस में नहीं होता। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उस मिथ को प्रीफर करें कि एक अगर पॉजिटिव है तो नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा, फिर नेक्स्ट वाला पॉजिटिव होगा। 1000 नंबर करेंगे आप, 1000 नंबर करेंगे उसमें से 999 नंबर्स आपको ऐसा मिलेगा जिसमें यही चलता है। क्या चलता है लॉगरिथम, अगर तीन इंटरवल है तो, पहले से बोलना अगर तीन इंटरवल है बच्चों तो ये लॉगरिथम चलता है कि पॉजिटिव, अगर पहला पॉजिटिव है तो नेक्स्ट उसका अल्टरनेट होता है नेगेटिव, फिर नेक्स्ट उसका पॉजिटिव। लेकिन उस 1000 में एक नंबर ऐसा होगा बच्चों जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको उम्मीद में नहीं रहना है कि अगर एक पॉजिटिव है तो आपको सब में चेक करना है बच्चों, 2 मिनट का टाइम लगेगा चेक कर लेना, फालतू का 4 नंबर वेस्ट मत करना। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा इंटरवल क्या है बच्चों, जीरो से थ्री बाई टू इंटरवल, सही बोल रहा हूँ, जीरो से थ्री बाई टू, जीरो से थ्री बाई टू का बीच का एक वैल्यू बता दीजिए मुझको, कोई बता पाएगा जीरो से थ्री बाई टू का बीच का एक वैल्यू, कोई भी एक बोलो, बोलिए। चलिए वन, तो वन पुट कर देखते हैं हमको पॉजिटिव मिलता है कि नेगेटिव मिलता है, देखते हैं। टू इंटू वन माइनस थ्री बाई वन, वन तो मैं आपको हालांकि एग्जाम्पल दे दिया था, आपको क्या मिल रहा है बच्चों, माइनस वन मिल रहा है, वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। मैं बताया था ना, होता है वही लॉगरिथम। लेकिन सब जगह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, किस्मत खराब होगा तो वही नंबर आया रहेगा जिसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, और आप उसमें पछताएंगे कि क्या कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, थ्री बाई टू से इन्फिनिट के बीच का कोई सा एक वैल्यू बता दीजिए। थ्री बाई टू से इन्फिनिट के बीच का वैल्यू, थ्री बाई टू मतलब 1.5 है, मतलब यहाँ पे टू आएगा, है ना। टू आएगा तो बच्चों टू से इन्फिनिट, टू सॉरी टू आएगा ना इस इंटरवल में। हमारे बच्चे एक्टिव नहीं है, पूरा चुपचाप रहते हैं। बोलो भाई, इतना चुपचाप रहोगे तो कैसे, बच्चा मतलब वही तो थोड़ा बात करे, इतना भी चुप नहीं रहना है। Yes, sir. चलिए बढ़िया बढ़िया, टू मिलेगा बच्चों, टू मिलेगा तो टू पुट करते हैं बच्चों, टू पुट कर लीजिए, आपको क्या मिल रहा है, टू, टू इंटू टू क्या मिल गया, फोर। ये तो पॉजिटिव मिलने ही वाला था बच्चों, ठीक। मतलब अब आपको पता चल गया बच्चों कि इस फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू कब कब है, इस फंक्शन का पॉजिटिव वैल्यू कब कब है, जब आप इसमें माइनस इन्फिनिट से जीरो डालें और थ्री बाई टू से इन्फिनिट के बीच कोई सा वैल्यू डालें तो वो आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और क्योंकि ये रूट में है तो हमको पता चल गया था कि रूट का वैल्यू कभी कब, रूट का अगर फंक्शन है तो उसका फंक्शन डिफाइन तभी होता है जब हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर्स मिलता है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात। चलिए, तो आपको इसको क्या मिल गया बच्चों, रेंज आपको क्या मिल गया, लिखिए रुकिए पहले, रेंज आप देखिए पॉजिटिव वैल्यू कहाँ क्या मिला था, माइनस इन्फिनिट से जीरो यूनियन थ्री बाई टू से इन्फिनिट। देखो बच्चों मैं कोई ब्रैकेट नहीं डाला हूँ यहाँ पे, पहला बात यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं डाला हूँ, क्यों नहीं डाला मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला बात यह है कि भाई इन्फिनिट में आपको कौन सा ब्रैकेट लगता है, बता दीजिए, इन्फिनिट में आपको कौन सा ब्रैकेट लगता है बच्चों, इन्फिनिट ओपन ब्रैकेट लगता है। तो इन्फिनिट में पहले ओपन ब्रैकेट डाल दो, पहला बात तो ये कि टेंशन खत्म, इन्फिनिट में ओपन ब्रैकेट हम डाल दिए। चलिए अब बच्चों जीरो, देखिए मैं आपको यहाँ पे कंडीशन दे दिया था कि जीरो इक्वल नहीं हो सकता, वाई का वैल्यू जीरो के साथ इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं इक्वल हो सकता बच्चों बताइए, अगर मैं वाई का वैल्यू जीरो ले जा रहा हूँ, अगर वाई का वैल्यू मैं जीरो ले रहा हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो जा रहा है, तो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। हेलो हेलो, यस सर। तो यहाँ पे मुझको कौन सा ब्रैकेट डालना Yes, पड़ेगा, sir. ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट बच्चों जल्दी बता दो, ओपन या क्लोज, ओपन क्लोज, ऊपर ओपन Sir, open ब्रैकेट, bracket. वेरी गुड बच्चों, ओपन ब्रैकेट।
अगर यहाँ पे y-1 होता है, y-2 होता है तो कंडीशंस कुछ अलग ही हो जाते, तब बात अलग हो जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान देना बच्चों, ब्रैकेट पहले से नहीं दे देना, ब्रैकेट पहले से नहीं देना। जो भी है उसको चेक करना पुट करके कि भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो तभी पुट करना। अब मैं अगर ये बात करूँ 3/2 में कौन सा ब्रैकेट लगाऊं, तो आप देख लीजिए फंक्शन में अगर आप 3/2 पुट करें आपको डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप 3/2 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों। सही है, मैं 3/2 को इंक्लूड किया हूँ, क्या सही क्या हूँ गलत क्या हूँ बता दीजिए, क्या अगर गलत क्या हूँ तो बताओ। ठीक है, गलत है सर, अगर सही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बात खत्म। 3/2 को इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. 3/2 हम इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों, श्योर, क्योंकि 3/2 में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। 3/2 पुट करने से न्यूमरेटर जीरो हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो होने से हमको कोई मतलब नहीं, हमारा कंडीशन एक ही है भाई, क्या? पहला तो ये है कि अगर रूट ना हो, अगर फंक्शन में रूट नहीं है तो हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर रूट भी है भी, अगर अगर रूट भी है तो आपका मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। पहला बात ये है, पहला बात तो ये है कि पॉजिटिव हो, सेकंड बात है, पहला बात ये है कि जीरो ना हो भाई। जीरो अगर डिनोमिनेटर में हो गया तो बात खत्म वहीं पे। तो ये आपका रेंज हो गया। तो बच्चों देखो, ये नंबर देखिए, आपका ये नंबर एक स्टार्टिंग नंबर था। अगर मैं आपको बोलूं कि ये अगर ये नंबर अगर रेस में है एग्जाम का आने का तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन इससे भी और ज्यादा नंबर्स आएंगे जो थोड़े बहुत ट्रिकी रहेंगे। तो आपको मेरे हिसाब से ये नंबर में क्लियर हो गया होगा, किसी बच्चों को कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट नहीं होगा, या फिर कुछ डाउट सर पूछिए। हाँ साजिद बोलिए। x इक्वल टू 2y माइनस 3/1 का होल रूट ओवर से थोड़ा सा समझा दीजिए। क्या क्या क्या? x इक्वल टू 2y माइनस 3/y होल रूट ओवर, हाँ, उसके आगे क्या क्या करना है थोड़ा सा समझा दीजिए आग, क्वेश्चन। आगे मतलब इसके बाद करना है कि इसके ऊपर क्या क्या? आगे आगे। इसके बाद मतलब ना, ये इतना आने के बाद क्या करना है ना? यस सर। अच्छा, उसको बाद बोलते हैं शायद आगे मतलब जो हो चुका है शायद तक। चलो ठीक है, शायद इसका क्या करना, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देना जीरो के साथ। एक समराइज बता रहा हूँ और डिटेल नहीं बता रहा, एक समरी में बता रहा हूँ। शायद क्या करना, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देना जीरो के साथ। वो अगर दोनों होल फ्रैक्शन में है तो हो, अगर होल फ्रैक्शन रूट में है तो क्या करना हमको, कि हमको न्यूमरेटर को भी इक्वेट करना जीरो के साथ, डिनोमिनेटर को भी इक्वेट करना जीरो के साथ। जो वैल्यू मिला वो सारे को नंबर लाइन्स पे डाल देना है। नंबर लाइन के बाद डालने के बाद वो हमारे इंटरवल्स पे डिवाइड हो जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे 2 इंटरवल हो या 3 इंटरवल, जो भी हो। ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 इंटरवल हो गए। सारे इंटरवल में से एक एक वैल्यू हमें उठाने हैं। जैसे पहला इंटरवल हमारा था यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से जीरो, उसमें से मैं कोई सा वैल्यू उठा लिया, उठा के उस फंक्शन में पुट कर दिया। उस फंक्शन में पुट करने के बाद देखा कि क्या मुझको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। पॉजिटिव मिल रहा है तो मैं लिख दिया। इस तरह सारे इंटरवल को मैं चेक कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया। अब मैं ये जानता हूँ कि मुझको अगर रूट में है तो मुझको पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो मैं पॉजिटिव आंसर मुझको कहाँ मिला था, एक मिला था माइनस इन्फिनाइट से जीरो, और दूसरा पॉजिटिव आंसर मिला था 3/2 से इन्फिनाइट, तो मैं इसको लिख दिया। लिखने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये आ जाता है कि आपको ब्रैकेट कौन सा लगाना है। तो ब्रैकेट के लिए सबसे पहले आप इन्फिनाइट में लगा दीजिएगा, क्योंकि इन्फिनाइट को तो आप कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, तो दोनों में ओपन डाल दीजिएगा। अब जो बाकी दो इंटरवल्स आपके बचिए, या जो भी इंटरवल्स बचिए, उसको आप पुट करके देखिएगा फंक्शन में कि फंक्शन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे मेरे जीरो था, तो जीरो को उठाया मैं फंक्शन में डाला, फंक्शन में डाला तो मैं देखा 2y-3, कोई इशू नहीं, न्यूमरेटर में -3 आ जा रहा है, पर डिनोमिनेटर में जीरो आ जा रहा है, जो कि हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो मैं जीरो को एक्सक्लूड कर दिया। उस तरह 3/2 को उठा के डाला, तो 3/2 को उठा के डाल के देखा तो मेरे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ा था, डिनोमिनेटर मेरा क्या रह रहा था, पॉजिटिव, जीरो नहीं हो रहा था, तो मैं इसको 3/2 को इंक्लूड कर दिया बस। और यूनियन लगा दिया, यूनियन क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। तो एक समरी आपको समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना? और यस सर। ऐसे घबराने वाली बात नहीं। हम और हाँ, बोलो बोलो शिल्पा। यूनियन कैसे हुआ? यूनियन इसलिए हुआ शिल्पा क्योंकि तुम्हारा यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, किसको लोगे? जिसको ले जाओगे आंसर तो ये खराब मान जाएगा ना, ये तो गुस्सा हो जाएगा ना, ये बोलेगा मेरे को नहीं लिया, और इसको लोगे तो ये खराब मान जाएगा, इसलिए हम दोनों को ले लिए, दोनों को ले लिए, मतलब यूनियन लगा दिए, मतलब ये भी होगा यूनियन ये भी। अच्छा 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 अच्छा, यूनियन मतलब अब ये मत समझिएगा कि वो सेट वाला यूनियन है। यहाँ पे नंबर्स का यूनियन हम ऐसे लिखते हैं, समझ लीजिए एंड, समझ लीजिए एंड है मतलब ये एंड, ये आंसर है आपका। ठीक है, क्योंकि इसका यूनियन में तो कुछ नहीं होगा, समझ रहे बात? मतलब आंसर, ठीक है। आंसर आपका ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, एंड नहीं, गलती में बोल दिया, एंड नहीं और। ठीक है, चलिए बच्चों ठीक है, मैं बस 1 मिनट अटेंडेंस ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा, आप चले जाइएगा। अच्छा, मैं आपको होमवर्क नहीं दिया था शायद प्रीवियस क्लास में बच्चों। 2.1 हम कर चुके थे ना, कहाँ से किए थे हम, ये बताएं मुझको, मुझको याद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2.2 किए थे, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं ना आपका ग्रुप में तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भेज सकता आरडी शर्मा का फोटो उठा के। आप सबके पास आरडी शर्मा होगा बच्चों की नहीं है?
चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके मैं आपको टेक्स्ट बुक का नंबर दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हमको और ये नंबर्स करने हैं बच्चों। देखिए मैं पहले से बोला मैं दौड़ा नहीं रहा हूँ, दौड़ाऊंगा अभी नहीं हुआ। अगर आपको लग रहा है सर स्लो है तो भाई थोड़ा सा सबर करो। हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर तक मैं एक्सट्रीम स्लो रहूंगा, उसके बाद तो बोलना नहीं पड़ेगा। वाह कब जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। चलिए ट्रिग्नोमेट्री तक पूरा डेप्थ में जाना है मुझको, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तक बच्चे प्रॉब्लम करते हैं 12th में। ट्रिग्नोमेट्री तो आप नहीं समझे होंगे और ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में। आप आ करके बोलेंगे मास्टर ऐसा नहीं पढ़ाता, ठीक है ना। चलिए 1 मिनट अटेंडेंस ले लेते हैं बच्चों, फिर आप लोग जाइएगा, आपका नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया। बस 1 मिनट अटेंडेंस आ जाए। आजा भाई क्यों रुक गया। चलिए बच्चों आ गया अटेंडेंस, जाइए आपको सबको नेक्स्ट क्लास कीजिए, थोड़ा रेस्ट लेके। बाय 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 बाय। सर होमवर्क। होमवर्क मैं नेक्स्ट क्लास के बाद दूंगा, नेक्स्ट क्लास के बाद दूंगा। बाय बाय सबको, बाय बाय सर। थैंक यू। बाय 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 बाय। जाइए बाय Thank you, sir. बाय बाय।